अच्छा, आप गिलगित से हो ना? मैं बल्तिस्तान से हूँ। बल्तिस्तान से हो। फैसिलिटीज है वहाँ पर? पाकिस्तान का सूबा है ना, वैसे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बल्तिस्तान में क्या है? अभी मुझे इस बात पे शुरू ना करें, ये एक बहुत मसला हमारा हमेशा से आप ये जरा आप फोन करें। देखिए, हमेशा से वहाँ के लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे रह के कि सॉरी टू से, मैंने हमेशा आज तक मेरे दिमाग में ये इमेज रहा, ये इंप्रेशन रहा कि पंजाब के लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमारे पास ये जो सड़कें, सहूलियात, फैसिलिटीज यहाँ पे हैं वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। नहीं है? लैंडस्लाइडिंग का मसला सबसे ज्यादा, लाइक सितंबर 2023 में मैं अपनी दोस्तों को लेके गिलगित गई थी। हम लोग वहाँ लैंडस्लाइडिंग में 7 घंटे फंस कर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होगी। आपको पता है कि मीडिया जो दिखा रहा है, आज भी आप गिलगित बल्तिस्तान को सर्च करें तो एक जो है ना आएगा है सेंसिटिव स्टेट है, टेरिटरी स्टेट है। मैं दहशतगर्द हूँ, क्या है मेरे पास जो दहशतगर्द? आप में और मुझ में इस टाइम क्या फर्क है? कोई फर्क है हम में? हम इंसान है, मैं वहाँ से हूँ, मेरी सारा ब्रॉटअप लाहौर में हुआ है, मैं यहाँ पे रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी रूट से बहुत प्यार है। मैं अगर कहूँ ना तो शायद मैं पाकिस्तान के लिए भी नेशनलिस्ट हूँगी, लेकिन मैं गिलगित के लिए बहुत ज्यादा हूँ। अब मेरा घर है वहाँ, मेरा सबको, मेरी फैमिली। यानी आप कह रही हैं आप पाकिस्तान के लिए नेशनलिस्ट होंगे लेकिन गिलगित के लिए ज्यादा, यानी आप कह रही हैं कि गिलगित इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान? आप डिफरेंस करिए। आप पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुझे अपने जगह से बहुत प्यार है। आपको, आप जैसे पंजाब में रहती है ना, आपको पंजाब का दुख ज्यादा महसूस होता होगा। गिलगित में कुछ हो गया बस, ठीक है, पता चला, अफसोस हुआ यार। अगर कोई पंजाबी भी वहाँ जाए और वहाँ जगह देख के आए तो उसको भी यही ख्याल आएगा। लाइट है वहाँ? लाइट हम लोग अपनी जनरेट करें वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल गाँव है, वहाँ पे हम लोग अपना, कुछ देर में गिलगित बल्तिस्तान चाइना तक कम्पीट कर लेगा। और आपको पता है कि एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग, इंशाल्लाह वन डे गिलगित भी, हाँ, क्या बात कर रही है? गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, मतलब कैसे? वो लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट्स उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट ने लगाए हैं। उनकी गवर्नमेंट अपनी है। आप इलेक्शन, एक सेकंड, पाकिस्तान का पार्ट होने के लिए क्या आप कहती हैं कि तमाम लोगों को अपनी राय का इजहार करने का हक होना चाहिए? एवरीवन शुड गो एंड कास्ट वोट। आपको लगता है कि हर एक को वोट देना चाहिए? देना तो चाहिए, हर एक की अपनी मर्जी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजाजत नहीं है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शंस जब होते हैं में वोट कास्ट करिए। वी आर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट। वो सिर्फ अपने एरिया के जो उनकी गवर्नमेंट है उसकी वोट कास्ट। अलग इलेक्शन पाकिस्तान से टूटना चाहते हो? पाकिस्तान हमें अपने से अलग करना चाहता है। जब इलेक्शंस में पार्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है हमारी मर्जी की नहीं, फिर क्या? वैसे मर्जी की तो उनकी भी नहीं है, जिन्होंने इलेक्शन पता नहीं वोट दे के भेज, चले वो तो एक अलग बहस है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वोट का हक नहीं है। और क्या क्या हक नहीं है? क्या हक नहीं है? सबसे पहले वोट का हक नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था कि हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे प्रॉपर रहन सहन का बहुत बड़ा इशू है। हमारा लैंग्वेज बैरियर है हमारे पास। वहाँ पे बहुत 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 बेसिक मसले। यहाँ पे आप इस टाइम इतने अच्छे तरीके से खड़े, ये सब यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट अच्छी हो रही है। वहाँ के लोकल लोग अपने लिए सब कुछ करें। बहुत कम रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे। अगर यहाँ से लोग जाके वहाँ पे रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, वहाँ पे अपना होटलिंग करना स्टार्ट करें, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म किया जा रहा है। वी आर दी वन हु वांट टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज ख़राब होते हैं, खराब कर रहा है। या आप 80%, आपको पता है कि आप कभी हुंजा गई हैं? मैं कभी हुंजा नहीं गई। आप कभी हुंजा नहीं गई? आप कभी भी हुंजा के स्टेट्स में, इंशाल्लाह आप जरूर जाएगा, बहुत अच्छी जगह। आप हुंजा के स्टेट्स में जाएंगे ना, वहाँ पे गाड़ी रुकवा के आपको 3 बातें बताई जाएंगी। मजहब पे यहाँ आके बात नहीं होगी कोई भी। वहाँ पे आप कचरा नहीं फेंक सकते और आप लोगों से एक्स्ट्रा बातें नहीं कर सकते इन दैट सेंस रिलेटेड टू देयर प्राइवेट थिंग्स। कुछ प्राइवेट चीजें, उनका सबसे बड़ा प्राइवेट चीजें मजहब है। ये बातें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। और वहाँ पे आपको पता है कि 80% क्या, मैं आपको 90% कहती हूँ कि पंजाब से टूरिस्ट जाते हैं। अभी आप अताबाद लेक को देखें, अताबाद लेक इतनी नीट और क्लीन, साफ सुथरी थी। यहाँ से पंजाबी जाते हैं, यकीन करेंगे डायपर्स बच्चों के उन्होंने फेंके होते हैं, चिप्स। आपने चीज खाई है, आप अपनी गाड़ी में देखे, आप कचरा फेंकेंगे तो आपको फाइन है। नहीं, ये लाहौर की है, लेकिन शी इज माय फ्रेंड। ये सारे मामला वहाँ पर हम ज्यादा करें आपके साथ? आप लोग हमें हमारा हक नहीं दे रहे। अगर आप हक ना देने को ज्यादा समझते हैं तो जी हाँ, ज्यादा ही है। अब मैं इस चीज को पैम्पर कैसे करूं? मैं कर नहीं सकती क्योंकि वाकई ज्यादती तो हो रही है आपके साथ। देखिए ना, मेरी बात सुने, आप लाहौर से, आप लाहौर से हैं, आपकी अच्छी जिंदगी ना, अभी आप घर जाएंगी, आपकी अम्मी होंगी, सब कुछ। क्या हक है कि गिलगित बल्तिस्तान में आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं यार बना सकते? है गिलगित में एक यूनिवर्सिटी है, कराक्रम यूनिवर्सिटी।
क्या हक है कि यार आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, वहाँ का बच्चा पढ़े वहाँ जाए। हम लोग यहाँ पे आते हैं 2-2 साल, हम लोग ईद अपने घर करने नहीं जा सकते। हम लोगों का फेस्टिवल होता है, हम लोग सिर्फ तब जा सकते हैं। यहाँ से मसले हैं, यहाँ से जाने के लिए हमें 2 दिन चाहिए होते हैं, जाने के लिए 2 दिन जाएंगे, हम लोग को 10 दिन का नहीं गई, कोई आपको कहे कि पढ़ने के लिए आपने 6 साल वहाँ रहना है तो कैसा लगेगा आपको? ना आपके पास घर है, ना आपके पास, आपने यहाँ से सामान उठाना और आप हुंजा जा रही हैं और 6 साल के लिए आप लावारिस हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा? ये राइट है? ये एक पाकिस्तानी का हक है? 3 दिन लगते हैं। जहाँ जाने के लिए 3 दिन चाहिए, जहाँ पे रास्ता खराब हो गया तो वहाँ पे उनके अपने लोकल आएंगे, अपनी चीजें करेंगे, सब क्या करेंगे अलग स्टेट बना के? क्या करेंगे अलग? अभी बिजली अपने आप को खुद प्रोवाइड करें, पानी का मसला हल करें, अपना KKH का जितना था वो तो चाइना वाला प्रोग्राम था तो हमारा कार्यक्रम बन गई, वरना शायद वो कभी ना बनती। डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट है सारा कुछ। अभी भी हमने अपना हम अपना लोकल वहाँ पे लोग मिलके लोगों के लिए फायदे के लिए काम करें, वहाँ पे सारे लोकल्स। मुझे लगता है कि शायद उतनी नेशनलिज्म कहीं पे भी नहीं होगी जितनी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आपस में, क्योंकि उनका दुख साझा है ना, मसला समझते हैं एक दूसरे का। वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिकल किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहाड़ों पे लोगों के हॉस्पिटल्स बनाए हुए, बराए मेहरबानी खुदारा 2024 में जी रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट करें। वहाँ पे आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने MBBS किया है तो वो स्पेशलाइजेशन क्यों करेगा और किस में करेगा? उसका अगर लड़की का शौक है ना कि उससे जो है ना न्यूरोसर्जन बनना है और उनके एरिया में न्यूरोसर्जन है और गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो लड़की अपना ख्वाब छोड़ के गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी ताकि वो अपने लोगों को सर्व कर सके। वहाँ के लोगों को कोई शौक नहीं है, वो लाहौर आए, वो पंजाब आए और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। यहाँ पे एक से बढ़ के एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा इंसान है पंजाब में, एक से बढ़ के एक अच्छा इदारा है, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए है, ना ही वो किसी के हक में आवाज उठाने के लिए है। एंडिंग स्टेटमेंट आपकी क्या है? गिलगित इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान और नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान? गिलगित राइट नाउ इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट उसे अपने राइट्स देने चाहिए। जैसे पंजाब को ट्रीट किया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी वैसे ही फंड्स देने चाहिए, वैसे इन लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए। बराबरी का हक, वोट का हक, पानी, बिजली, खाना, सब कुछ पंजाब को उसको देना चाहिए। तो सही ना। अदरवाइज हम वीजा लेके आएंगे। अदरवाइज वीजा भी नहीं लगने देंगे इंशाल्लाह। फिर हम लोग कोशिश करें, यार देखें अच्छा करें। एक बल्तिस्तानी, गिलगित बल्तिस्तानी एक पंजाब की लड़की को कह रही है कि हम अपनी अलग रियासत चाहते हैं और हम वीजे के साथ भी आपको आने नहीं देंगे। अगर आप लोग अच्छा से लुक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं आने देंगे, अच्छा से लुक करेंगे तो आने देंगे। सिंपल। हमारी तो हॉस्पिटैलिटी दुनिया भर में मशहूर है, फॉरेनर्स आते हैं हमारे पास, हॉस्पिटैलिटी हमारी इतनी मशहूर है, हम गिलगित को प्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपके शुरू में चलती हूँ। आपने जैसे पूछा चाइना और कंपटीशन का आपने पूछा, अब आप बताएं कि पाकिस्तान अगर अपना एक सूबा नहीं संभाल सकता, वो किसी के साथ क्या क्या कंपटीशन करेगा? यार ये मसले जो हम बोलते हैं ना, मजहब पे ऐसे करते हैं, इन बातों पे करते हैं, ये हमारे लॉजिकल मसले हैं, ये जिनके साथ बीतती है उसे पता होता है। कहते हैं ना, समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं, ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं गले की हड्डियां ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये हम अभी वो बने हुए इनके लिए, बात और कुछ भी। आपको पता है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में 1.5 महीना पहले प्रोटेस्ट होते रहे हैं गंदम के लिए? क्या आपको पता है? मुझे पता है, मुझे सब पता है कितने प्रोटेस्ट वहाँ पर चलते हैं। प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे 1.5 महीना तकरीबन लॉन्ग प्रोटेस्ट था वो, गंदम के लिए, क्योंकि गंदम पे सब्सिडी खत्म की गई है। सब्सिडी उन्होंने दे दी थी, बट नेक्स्ट उनका ये था कि हमें सेपरेट स्टेट दें, इसलिए वो ज्यादा देर बैठे थे वहाँ पे। और सब्सिडी जल्दी मिल गई थी उन्हें वापस। दिस इज द रियलिटी। 15 दिन बाद सब्सिडी मिल गई थी। लेकिन और किस किस चीज के लिए वहाँ प्रोटेस्ट होता है? लॉलीपॉप दे के बच्चों को बिठा देते हैं ना कि अभी फ्रॉक नहीं दिलवाऊंगी, लॉलीपॉप खाओ बैठ के। अलग स्टेट मांग रहे हैं, वो नहीं देंगे, अभी सब्सिडी चाहिए, ले लो जाओ। ये बात तो गलत है। हमारे से क्या आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा? आपको पता है हमारे मुल्क को ना कुछ बेचना नहीं आया, सॉरी टू से, हमें पता है क्या बेचना आया, सिर्फ अपनी इज्जत बेचने आई है, और हमारे मुल्क को कुछ बेचना नहीं आया। चाइना आता है, हमारे सबसे नेचुरल उम्दा रिसोर्सेज गिलगित से निकाल के जाता है। हम क्यों अपने रॉ मटेरियल को, क्यों इंडस्ट्री नहीं है, काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों चाइना जा रहा है? देखें 0.1% हमने उनकी तरक्की में हाथ दे दिया ना, हमने उनकी तरक्की में हाथ अपना निभा दिया कि हम तो भाई हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हम तो अपना अल्तीज फोर्ट बल्तीज फोर्ट नहीं संभाल पाते, हमने और क्या करना है? गिलगित के फोर्ट्स हैं, अल्तीज फोर्ट बल्तीज फोर्ट, हम तो वो नहीं संभाल पाते। हमें तो अताबाद लेक नहीं, हमसे एक लेक नहीं संभल रही, हम उसके लिए नहीं कुछ कर पा रहे। और किस चीज के लिए वहाँ प्रोटेस्ट चलते हैं? बेसिकली वहाँ का मसला पता है क्या है? वहाँ लोग बिजली, गंदम, मकान, घर, गाड़ी ये नहीं चाहिए, वहाँ के लोगों को रिस्क चाहिए, गंदम चाहिए। हम अपनी लैंड को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक टेरिटरी एरिया के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो टेरिटरी एरिया में आप अपनी जगह रजिस्टर नहीं करवा सकते। आज मैंने 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है, मुझे 1 महीने में, 1-2 महीने में उससे 10 लाख 15 लाख प्रॉफिट हुआ है। तो गवर्नमेंट किसी भी टाइम आके कह सकती है कि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये जगह चाहिए, और अगर हमें नहीं करेंगे तो वो कहेंगे ये टेररिस्ट है।
क्योंकि मुल्क की तरक्की में जो भी मुल्क की तरक्की में जो भी हाथ डालेगा वो टेररिस्ट होगा। हम तो अफगानियों को निकाल रहे हैं, आप क्या कह रही हैं कश्मीर से पंडितों को निकाला, ये तो अपने लोगों के साथ, हम तो आपके अपने लोग हैं ना, मुसलमान है, सुन्नी है, कोई मसला नहीं है, फिर क्या मसला है? बड़े मसले हैं ये। हम आप कह रही ना उनके साथ मजहब पे ना छेड़ो, मजहब पे तो गिलगित को ना छेड़ो। आई एम स्पीचलेस नाउ। मैं इसीलिए अपने हर प्रोग्राम में मेंशन करती हूँ कि गलतियों को मानिए, उन पर काम करिए, वरना तो 1971 रिपीट होने में टाइम नहीं लगेगा। और आज आपकी बात सुनकर मुझे ये बात कंफर्म हो गई है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सिर्फ ढिठाई से कि पाकिस्तान बहुत आगे है, बम फेंक देंगे, चले जाएंगे, एटॉमिक पावर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोग बहुत परेशान हैं, हमारे सूबे हमसे बहुत परेशान हैं, उनको खुदारा सहूलतें दी जाएं। थैंक यू सो मच। वेलकम।